ओम नमस्ते। ये है आपका YouTube चैनल विश्वगुरु अखंड भारत विश्वगुरु आर्यावर्त प्रतिष्ठा अभियान। जो मित्रादि नाम है वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य न कहीं हुआ न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों को रह सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण है, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं है। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को यज्ञ है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करे, उससे भिन्न की कभी न करे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना के विषय में किया जाएगा। प्रश्न: मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। उत्तर: यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है, जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है। इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। जो आत्मयोगी विद्वान मुक्त की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संयुक्त है अथवा वरुण नाम स्वरः श्रेष्ठ है। जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम आर्यमा है। जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इसे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा महापराक्रम युक्त सबका सुहृद अविरोधी है, वह सुख कारक, वह सर्वोत्तम सुख स्वरूप, वह सुख प्रचारक, वह सकल ऐश्वर्यदायक, वह सबका अधिष्ठाता विद्याप्रद और जो सब में व्यापक परमेश्वर है, वह हमारा कल्याणकारक हो। जो सबके ऊपर विराजमान सबसे बड़ा अनंत बलयुक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबका नित्य ही प्राप्त है। रीतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूँगा।
सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही कहूंगा। तन्मामवतु, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद्वक्तारमवतु, सो आप मुझ आप्त सत्यवक्ता की आज्ञा कीजिए कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो, क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जब विरुद्ध वही अधर्म है। अवतु मामवतु वक्तारम, यो दूसरी बार पाठ अधिकार्थ के लिए है। जैसे कश्चित किंचित प्रतिवदति त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ, इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण से तो शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्धि होता है। ऐसे ही यहाँ की आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख है। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ादि होते हैं। दूसरा अधिभौतिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा अधिदैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता है। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हो और दुखों से पृथक रहें। सत्यमेव जयते।